कन्हैया कुमार कहीं का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको अपनी जमानत बचानी ही मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार कन्हैया को बेस्ट माना जाएगा। मनोज तिवारी जी के कोई मुश्किल नहीं बढ़ी है। मनोज तिवारी तो और पहले 5 लाख मतों से जीतने वाले थे, अब तो 7 लाख मतों से जीतेंगे। 10 साल हो गए मोदी जी को, हम लोगों ने भी वोट किया, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस बार बदलाव जरूरी है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नॉर्थ ईस्ट इलाके में है, शादरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम सारे युवा और तमाम सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इस बार मनोज तिवारी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब आमना सामना होने वाला है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। लोग क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं और क्या लगता है इस बार यहाँ पे क्या तस्वीर होगी? मेरा नाम जितेश शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ और मेरा जो वर्क है, मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल में। स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या लगता है मनोज तिवारी ये सांसद रहे हैं, इस बार क्या जनता उनको चुनेगी या फिर कन्हैया कुमार को कैसे उम्मीदवार के तौर पे आप देखिए? देखिए, मेरा मानना है जहाँ तक उम्मीद कन्हैया कुमार को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कन्हैया स्टूडेंट के नजरिए से बहुत बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उनको नजरिए स्टूडेंट का फीलिंग पता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे आ चुकी है और देखिए कल ही जो है भाजपा ने घोषणा पत्र निकाला जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि इसमें उनको खुद पता है कि बेरोजगारी इंडिया में नंबर 1 पे बेरोजगारी है। आप देखिए तमाम वैकेंसियां डली हुई है रेलवे में, रेलवे प्राइवेट कर दिया है, वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी देखिए जो फिलहाल में वैकेंसी जो ALP की आई है जिसमें 5000 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें पद जो है करीब हमारे लाखों में गिनती मानी जाए तो लाखों में पद खाली पड़े हुए हैं। तो बेरोजगारी के लिए तो मेरे हिसाब से तो भाजपा थोड़ा सही नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कन्हैया मित्तल को यहाँ पर उतारा गया है सादरा में, तो वो ये जो सादरा के स्टूडेंट हैं और बेरोजगार जो बंदे हैं उनके जिक्र के बारे में अच्छे से सोचेंगे और समझेंगे। ये बताइए, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार 40 दिन के लिए भ्रमण पर आए हुए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का उनका हिस्सा भी बताया है, तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ की जनता उन्हें चुनेगी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार कन्हैया को बेस्ट माना जाए, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से अगर चला जाए तो मैं आपको बताऊं कि हर चुनाव में हर एक अलग उम्मीदवार को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने काम करके देखा है तो अपोजिट में रहेगा तो एक दूसरे का काम बढ़ के ही मिलेगा। तो इस बार कन्हैया मित्तल को चुना जाए। कन्हैया कुमार, आपको क्या लगता है सर, किस तरह से? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पे हजारों करोड़ का काम कराया और लोग इसको जानते हैं, और ऐसे में क्या लगता है कन्हैया कुमार जब सामने होंगे तो कितना मुश्किल दोनों के लिए होने वाला है? नहीं, मनोज तिवारी ने काम तो करवाया है, परंतु काम एक मायने नहीं रखता। उन्होंने पार करवाए हैं और जरूरी और भी काम करवाए हैं, परंतु एक बेरोजगारी भी बहुत चरम सीमा पर है। बेरोजगारी पर उन्हें कोई अभी तक उन्हें कोई संवाद नहीं किया है। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह से कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि काम मैटर करता है और जिस तरह से अस्थिर हो जाती है जब सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों जब आमने सामने होंगे तो किसके लिए ज्यादा मुश्किल है इस बार? वैसे इस बार बदलाव जरूरी है। 10 साल हो गए मोदी जी को, हम लोगों ने भी वोट किया, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार बदलाव जरूरी है। आप अपना नाम बताइए सर। प्रमोद महेश्वरी। प्रमोद जी, आप क्या सोचते हैं कि मनोज तिवारी और साथ में उनके कन्हैया कुमार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बिहार में, और ऐसे में अब यहाँ से टिकट मिला है, तो क्या तस्वीर बदल जाएगी नॉर्थ ईस्ट इलाके की? नहीं, कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। ये बीजेपी के मनोज तिवारी जो है यही कुछ करवा सकते हैं। कन्हैया कुमार तो उनका रिकॉर्ड खराब है पहले से ही, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। अच्छा, आपको लगता है 8 साल हो चुके हैं, केस अभी भी चल रहा है? की वजह से ही विकास हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ यमुना पार में नहीं पूरे देश में हो रहा है। अच्छा। यहाँ भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो विकास होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से मनोज तिवारी? फिर से मनोज तिवारी। अच्छा सर, अपना नाम बताइए और क्या लग रहा है, मनोज तिवारी फिर से आएंगे? कन्हैया कुमार उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी फिर से आएंगे, और जिस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं होती तो वो बेरोजगारी खत्म कैसे कर देगा? कांग्रेस के टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था तो कुछ नहीं थी। आज जो है हमारा बाजार जो है 400 करोड़ रुपए का, 400 करोड़ रुपए का है, 400 लाख करोड़ का है। उस टाइम 100 लाख करोड़ का भी बाजार नहीं था हमारा। तो बाजार में पैसा होगा तो रोजगार भी मिलेगा, अगर पैसा ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? तो क्या लग रहा है कन्हैया कुमार यहाँ पे? कन्हैया कुमार तो वैसे भी देशद्रोही है, जो भारत तेरे टुकड़े होके नारे लगा हुआ, सब वोट कैसे दे देंगे? वोट का तो कोई आप बताइए, आप तो कई सालों से राजनीति देख रहे होंगे, इस बार तो सारे लोग एकजुट हो गए हैं विपक्षी, और क्या लग रहा है आपके इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हैं, मनोज तिवारी ने काम कराया है कि नहीं कराया है? मनोज तिवारी ने बहुत काम कराया है और वो जो है ना आगे भी बल चढ़ के काम कराएंगे। और भाजपा तो हमारे देश को, हमारी इंडिया को
बहुत ऊंचे लेवल पे लेकर चले गए हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। क्या लगता है कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं कि कन्हैया कुमार कहीं का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको अपनी जमानत बचानी ही मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कुछ कोई यहाँ जानता ही नहीं। वो गैंग का टुकड़े टुकड़े का मास्टरमाइंड है, इसलिए उसे कोई यहाँ जानता लेकिन कांग्रेस ने उन पर बहुत भरोसा जता के उनको टिकट दिया है। तो क्या लग रहा है कि जैसे बहुत लोगों का ये भी कहना था कि बेरोजगारी की वजह से लोग जो है खासतौर पे युवा वर्ग हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, यहाँ कोई उसको पसंद नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बेरोजगारी की वो बोलते हैं, बेरोजगारी कोई नहीं है यहाँ पर। ढूंढे को लेबर नहीं मिलती काम करने के लिए। था 5 दिन बाद आरओ लगा, मैं नया आरओ ले आया था, 5 दिन बाद आरओ लगाने वाला मिला। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं। सर, जिस तरह से आपका नाम जानना चाहूंगी पहले, और क्या लग रहा है कि इस आपके इलाके में खासतौर पे कैसी तस्वीर है? कन्हैया कुमार का कल नाम ऐलान हो गया, ऐसे में दोनों आमने सामने हुए, तो मुश्किलें क्या मनोज तिवारी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? मनोज तिवारी जी के कोई मुश्किल नहीं बढ़ी है। मनोज तिवारी तो और पहले 5 लाख मतों से जीतने वाले थे, अब तो 7 लाख मतों से जीतेंगे। कन्हैया कुमार जी केवल आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं वो। कन्हैया कुमार जी कहीं से भी धूल में उड़ जाएंगे। मनोज तिवारी जी के सामने कन्हैया कुमार जी कहीं नहीं टिकते। देखिए, उनके तरफ से, कन्हैया कुमार की तरफ से आया कि सांसद जी क्या काम करवाते हैं। उनका ये सवाल है कि आखिर उन्होंने काम ऐसा क्या कराया है कि लोग उन्हें वोट देंगे। माननीय सांसद जी ने तो बहुत काम कर दिया। जहां आप खड़ी हैं इस पार्क में, ये माननीय सांसद जी के द्वारा ही कराया गया। माननीय सांसद जी ने ये पार्क बनवाया है और दूसरे क्षेत्रों में पार्क बनवाए। माननीय सांसद जी लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। माननीय सांसद जी ने यहाँ मेट्रो का फेस जो है डबल डेकर बनाने का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी ने शास्त्री पार्क जो पुल है, जो शास्त्री पार्क पुल है, उनको बनाने का काम उन्होंने किया है। माननीय सांसद जी ने हमारे जमुना पार में हमारा जो नाम था कि भाई जो जमुना पार जो या कोडिया जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उनको केवल ये नाम था। आज जमुना पार में जब से माननीय सांसद मनोज तिवारी जी 2014 से आए हैं तब से विकास की बाहर बह गई है। माननीय सांसद जी ने 3 स्कूल बनाए। अभी भाजपा काम नहीं करती है, ये कन्हैया कुमार कह रहे हैं। अब आमने सामने दोनों होंगे तो क्या कितनी मुश्किल होने वाली है अब मनोज तिवारी के सामने, क्योंकि यहाँ पर युवा वर्ग इस इलाके का कह रहा है कि कन्हैया कुमार को अब हम चुनेंगे, और तमाम सारी जिस तरह से तस्वीर है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ बातें हैं या फिर वाकई सांसद जी हैं दोबारा चुन के आ जाएंगे? देखो जी, जीत तो हमारी 100% पक्की है तिवारी जी की। अब हमारा ध्येय जो है उनकी जमानत जब्त करवाने का है। अच्छा। और ऐसे आदमी को जो देश के टुकड़े टुकड़े करना है, उस आदमी को तो वोट देना, वो नरक में वोट देना है। हम चाहेंगे इसकी जमानत जब्त करवाने के लिए। तिवारी जी के सामने कोई इसका वो नहीं है। आज की डेट में तिवारी जी के सामने कोई इनका वो नहीं है, और इनका तो नाम ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। एज ए बिहारी बस। तो लग रहा है कि फिर से इस बार मनोज बिल्कुल तिवारी चुन के आ जाएंगे। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं यहाँ पर केबल टीवी भी चलाता हूँ, लोगों से मेरा संपर्क भी है, तो मतलब ही नहीं है कोई यहाँ पर कि कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी पक्का। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट इलाके के तमाम सारे जो लोग हैं शादरा में रहते हैं, और यहाँ पर उनका कहना है कि मनोज तिवारी एक बार फिर से सांसद चुने जाएंगे। कन्हैया कुमार के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले युवा वर्ग ये भी कह रहे हैं कि हम इस बार नए चेहरे का चुनाव करना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई युवा नेता हमारे बीच आए जो हमारी मदद करे और हम सबका विकास करे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।